आप सभी श्रद्धालुगण एवं समस्त पधारी हुई मेरी प्यारी माताएं, मेरी बहनें, मेरे सभी बंधु बांधव एवं मेरे प्यारे बच्चों के हृदय में विराजमान रहने वाले उस अखिल नायक अखिल कोटि उस परमात्मा को जो आपके हृदय वत्सल में विराजमान है, उनको इस व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन करते हैं। आज कहीं ना कहीं आप लोग इतने संकटों के बावजूद भगवान की इस अविरल कथा को सुनने आए हो, इस कथा का रसस्वादन करने आए हो, भगवान की अविरल भक्ति को पाने आए हो। आज ना जाने आप लोगों के कितने दिनों से पुण्य इकट्ठे हो रहे थे। जैसे एक बच्चा कुछ खरीदने के लिए एक गुल्लक में पैसे जमा करता है, एक रुपया डालता है कि आज पापा ने मुझे 1 रुपया दिया, गुल्लक में डालूंगा। आज माँ ने मुझे 10 रुपए दिए, मैं गुल्लक में डालूंगा। मुझसे इसके बनी सामग्री, एक बड़ी सामग्री खरीदनी जिसकी वो इच्छा रखता है, रिटर्न बढ़ाइए, जिसकी वो इच्छा रखता है, कामना करता है। ऐसी इच्छा आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आपकी आत्मा की थी, जो आज आप इतने कर्म अच्छे करते रहे कि आपका पुण्य एक गुल्लक में भराता रहा, और आज वो पुण्य रूपी गुल्लक फूटी। सो जबलपुर क्षेत्र में 108 सत्यनारायण व्रत कथा आज तक, जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैं जबलपुर क्षेत्र का ही रहने वाला हूं। मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं सुना कि कभी समूह में आज तक किसी जगह पर ऐसा आयोजन किया हो जहां सामूहिक रूप में 108 सत्यनारायण व्रत कथा रखी गई हो। ये महामाया परिवार ही कर सकता था, इसीलिए आज महामाया परिवार ने आप सभी को यहां खींच कर बुला लिया, सभी को खींच कर, क्योंकि ये भगवान की अविरल भक्ति आपको खींच रही है कि आप भगवान से जुड़ो। क्या करो? जुड़ो। परंतु क्या बताएं महाराज, कुछ तो ऐसे हम देख रहे थे, अभी आए थे तो कुछ का तो हम जैसे ही आए तो कई माताएं मुंह बना के, कई भाइयों को देखा मैंने बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके आई ने, पल्ला ओढ़ के, और पल्ला ओढ़ी है, और कुछ माताएं ऐसी आई हैं जो बिल्कुल अपनी कथा, पंडित जी ने कब आए ने कथा बाँचे। पहले कथा होती थी तो माताएं इकट्ठी हो जाती थी एक साथ, और एक साथ इकट्ठी होती थी, और पंडित जी बोले एक लीलावती थी तो माताएं हुंकारा भरती थी, एक कलावती थी, फिर हुंकारा, फिर उसका पति पानी में डूब गया, एक तो इतना घूंघटा काढ़े ने हुंकारा भरे, पंडित जी की कथा सुनाए, सब हुंकारा भरे, इतने में लग गई नींद, और नींद लगी तो पंडित जी कथा वाच रहे, माताएं लगी, इतने में बाजू वाली ने कोनी मार के कहा, क्यों सो गई क्या? सो गई? अरे नहीं, बोले वो भगवान स्वप्न में आ गए थे, भाग रहे थे तो मैं उनको पकड़ रही हूं। कई माता, अच्छा कई तो अभी ऐसी आई थी, अभी हमारे एक भैया मिले, वो आए और मैंने कहा भैया क्या हो गया? बस पंडित जी स्माइल दे दी उनने। घर में जब हमारे कोई अतिथि आता, आपने यहाँ पर पूजन किया, भगवान को बुलाया है, भैरू बन के बैठ जाओ, अच्छे से बैठिए अलमस्त। भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का ये आपका तप है। आज तक जबलपुर क्षेत्र में कभी 108 सत्यनारायण व्रत कथा एक साथ नहीं हुई। पहली बार चौक से परिवार के माध्यम से, महामाया मंदिर के माध्यम से, समस्त यजमानों के सहयोग से पहली बार जबलपुर क्षेत्र ने अपना एक नया इतिहास बनाया कि पहली बार 108 सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन आज हो गया। पहली भगवान की अविरल भक्ति। आज आप कथा को, सत्यदेव की कथा को सुनने आए हो, और भगवान की अविरल भक्ति को पाना बहुत कठिन है महाराज। लोग कहते हैं पूजन करने से क्या होगा? पूजन करने से महाराज बहुत कुछ टल जाता है, बहुत कुछ। माता गांधारी और माता कुंती अपने भवन में बैठी हुई,
भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध समाप्त करने के बाद माता कुंती से मिलने के लिए गए। कुंती को बुआ कहते थे, बुआ को पांव पड़ा। गांधारी भी वही, गांधारी के पैर पड़ने ही जा रहे थे, बुआ आशीर्वाद दो। इतने बिने बुआ ने हाथ रख तो दिया, पैरों को पीछे खींच लिया और कहा, कृष्ण जिस प्रकार तेरा कुल, मेरा कुल मेरी आंखों के सामने नष्ट हो गया, उसी प्रकार से तेरा कुल तेरी आंखों के सामने नष्ट होगा। भगवान कृष्ण तो बड़े खुश हो गए, बोले बुआ क्या आशीर्वाद दिया। गांधारी बोली, मूर्ख, मैंने तुझसे क्या कहा कृष्ण, तेरे समझ में नहीं आया। जिस प्रकार मेरा कुल मेरी आंखों के सामने नष्ट हो गया, उसी प्रकार से तेरा कुल तेरी आंखों के सामने नष्ट होगा। अच्छा, तो बुआ आपने गलत क्या कहा? कम से कम आपने ये आशीर्वाद तो दिया कि ये जितना यदुकुल है, ये जितना यदुवंश है, कम से कम मैं अपने जीते जी इन सबको पार तो लगा दूंगा, पार तो कर दूंगा। आज कहीं ना कहीं तुम भी भगवान से अपने जीवन की नौका को पार कराने के लिए कहीं ना कहीं नौका। अरे बोलो तो माता। हो पीछे कुछ माताएं बैठी, पंडित जी का हमने तो बस एक ही कथा सुनी थी। एक लकड़हारा था, लीलावती थी, निकलावती थी। आज अविरल भक्ति को पाने का महत्तम, आज जिस कथा को आप रसपान कर रहे हैं, आज इसका बहुत महत्तम है। भगवान कृष्ण कहने लगे, मैं तो अपने कुल को पार लगा दूंगा, तू बता बुआ। बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया आपने बुआ। इतने में गांधारी बोली, कृष्ण ये सब बातों को छोड़ो, सबसे पहले तो तुम ये बताओ, मेरे जो 100 पुत्र मारे गए, आज तक मैंने अपने 100 पुत्रों को नहीं देखा, उन 100 पुत्रों को देखना चाहती हूं। क्योंकि गांधारी, अच्छा ये बताओ, पत्नी गांधारी पत्नी थी कि धर्म पत्नी थी? अरे बोलो तो, कौन थी? पत्नी थी धर्म पत्नी? धर्म पत्नी थी। अरे मेरी माता हो, तुम लोग क्या हो? अरे बोलो। गांधारी पत्नी थी। ये बताओ, अगर तुम्हारा पति तुम्हारी आंखों से, वो खुद की आंखों से सृष्टि को नहीं देख सकता, तो क्या पत्नी ये कहेगी कि जो तुमको नहीं दिख रहा, तुमने आंखों में पट्टी बांधी, तो मैं भी अपनी आंख में पट्टी बांध लूंगी? अरे बोलो तो, ये पत्नी का कर्तव्य नहीं। पत्नी का कर्तव्य तो, धर्म पत्नी का कर्तव्य तो ये है कि आप भगवान, अगर आपके पति को आंखें नहीं दी, तो आप अपनी आंखों से अपने पति को सारी दुनिया का नजारा दिखाओ। ये थोड़ू कि पति लंगड़ा है तो तुम भी लंगड़ी होके बैठ जाओ। कली काल में, परंतु महाराज इसका उल्टा है कि आजकल धर्म में तो बहुत कम हो गई हैं, और जो पत्नियां हैं तो वो कहती हैं, अभी यहाँ कथा हो रही तो किसी ने नहीं कहा होगा, कई माताएं ऐसी आई होंगी जिनने अपने पति से नहीं कहा, चलो सचिन महाराज कथा बाँच रहे 108 कथा में चलो, कईयों ने नहीं कहा होगा। एक पत्नी वो होती है जो धर्म के मार्ग पर ले जाती है, और एक पत्नी वो होती है जो सवेरे से उठी, सुनो दूध खत्म हो गया, दूध की थैली लेके आना, आलू खत्म हो गया 2 किलो आलू लेते आना। एक पत्नी वो होती है जो धर्म के मार्ग पर ले जाती है, और एक पत्नी वो होती है जो सिनेमा हॉल तक ले। गांधारी कौन थी बोलो? पत्नी थी, धर्म पत्नी नहीं थी महाराज। गांधारी कृष्ण से बोली, आज मुझे अपने 100 पुत्रों के दर्शन करें, दर्शन कराइए ना। अच्छा करवा, दर्शन करवाने के लिए ले गई महाराज। कृष्ण लेकर के गए, कुरुक्षेत्र की भूमि पर ले गए। भगवान कृष्ण ने आदेश दिया था कि जाओ ऐसी भूमि देखो जहां भाई भाई का सगा ना हो, जहां भाई भाई का कत्ल कर दे और मुड़कर ना देखे, ऐसी भूमि को देख कर लाए। भगवान कृष्ण की आज्ञा को पाकर सैनिक चारों ओर भटके, अंत में कहां की भूमि देखी? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जबलपुर नहीं है, जबलपुर भी आएगा, नहीं तो कई सोच रही होंगी का जबलपुर नहीं आएगा।
कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब दूत पहुंचे, दो भाई आपस में काम कर रहे थे, थोड़ी सी बात में झगड़ा हुआ। भाई ने कहा बारिश होने वाली है, मेड़ बांध दो। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, बड़े भाई मैं काम कर रहा हूं, तुम जाकर के मेड़ बांध दो। इतने में बड़े भाई को गुस्सा आया। बड़े भाई के हाथ में हल था, हल को छोटे भाई के पेट में मारकर जहां पानी बंद करना था, खेत में मेड़ होती देखा होगा, मेड़ को बंद करना था, वहीं उस भाई को खींचता हुआ ले गया और लिटाकर उस पर मट्टी डाल दी। भाई तड़प तड़प कर मर गया। ऐसी भूमि थी महाराज, ऐसी भूमि। और उस भूमि पर उसने पलट कर नहीं देखा कि मेरा भाई जीवित है कि मृत्यु को प्राप्त हो गया, बस भाई तड़प कर मर गया। दूत खुश होकर आए, प्रभु भूमि मिल गई, जाकर देख लीजिए। अच्छा, हाँ भूमि मिल गई। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाकर के देखा तो वहां भाई भाई का कत्ल हुआ था, इसीलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी। आगे चरित्र, यहां पर भगवान कृष्ण गांधारी, माता गांधारी को लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर आए। माता गांधारी ने पहली बार अपनी आंखों की पट्टी को खोला। सर्वप्रथम उन्हें एक बेर खाते हो ना, बेर शिवजी पर जो चढ़ती है वो खट्टी मीठी बेर, उस बेर को सर्वप्रथम उस वृक्ष को देखा, उन्होंने बेर खाने की इच्छा व्यक्त की। बेर खाने लगी, जैसे खाने के लिए ऊपर हुई, डाल बहुत ऊपर थी, चढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं था। एक लाश को खींचकर लाई, उसको वहां रखा, उस पर चढ़ी, फिर भी नहीं चढ़ पाई। ऐसे करके अपने 100 पुत्रों की लाश को इकट्ठा किया और उस पर चढ़कर और उस बेर को तोड़कर चखा। उसके बाद कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, हे कन्हैया, अब मेरे 100 पुत्रों का दर्शन कराओ। कान्हा बोले, अरे बुआ, जिन 100 पुत्रों की लाश पर चढ़कर तूने इस मीठे बेर को खाया है, वही लाश तो तेरे 100 पुत्र हैं। गांधारी कपकपा उठी, मैं अपने 100 पुत्रों के ऊपर लात धरकर चढ़ गई और चढ़ करके मैंने उस सौंदर्य रूपी फल को, बेर को खा लिया। इतने में बोली गांधारी, कृष्ण ये कौन सी लीला है, मैं समझ नहीं पा रही हूं। कृष्ण ने कहा, बुआ आप तो बहुत कुछ देख सकती है, देख लो, देखने को तो बहुत कुछ है, देख लो, आप अपने पूर्व जन्म को देख लो। बोले एक समय था जब आप एक नगर की रानी हुआ करती थी, आपका सौंदर्य स्वरूप था, उस सौंदर्य स्वरूप को आप सदैव जवा रखना चाहती थी, युवा रखना चाहती थी, कि मेरा चेहरे पर झुर्रियां ना आए, मेरा जो स्वरूप है वो यूं ही बना रहे। आपने एक वैद्य को बुलाया और वैद्य से कहा कि हे वैद्य, ऐसी दवा दो, ऐसी दवा दो जो मुझे युवा रख सके। वैद्य ने कहा, दवा तो है, परंतु एक इसमें हिंसा करना पड़ेगी, और हिंसा ये होगी कि 100 केचुओं को मारकर उसका मलहम बनाना होगा। जब आप अपने तन पर लगा लोगी और तन पर लगाकर स्नान करोगी तो आपका इस सौंदर्य वाला स्वरूप यूं ही बना रहे। अच्छा, भगवान ने इतना कहा, इतना सुनने लगी, और बुआ आपने हिंसा कराई, वही 100 पुत्र आपके गर्भ से जन्म लेकर, आपके गर्भ से जन्म लेकर पैदा हुए और आज कुरुक्षेत्र की भूमि में मारे गए, कुरुक्षेत्र की भूमि में मारे गए हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि में मार दिया गया उन पुत्रों को, और आज आप जिन 100 पुत्रों पर चढ़ी वो 100 केचुए थे, आपने उनको अपने पैरों से कुचला अर्थात मिसलवाया था, और सौंदर्यता रूपी फल जिस बेर को आप देख रही थी वो सौंदर्यता रूपी फल था जिसको आपने ग्रहण किया। बुआ बड़ी अचरज में, कहीं ना कहीं महाराज आप सभी से कहता हूं, आप कर्म कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, कलाप कर रहे हो, परंतु ऐसी करनी करो रे भैया, कर्म ना करियो काला। अरे लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने, महाराज लाखों आंख से देख रहा है। अब कईयों की, अभी हम यहां देख रहे हैं तो कई माताओं की नजरें पीछे, हमारी चप्पल रखी कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरी पहन के चली जाए, 250 की लाई थी,
कई माताएं देख रहे पीछे बार बार मुड़ के हमारी चप्पल। बस वही वाली बात कर रही हो कि आग लगे ने पोती में और ध्यान धरो। थोड़ा सा नाम जाप कर लो, भगवान का सुमरन कर लो, भगवान की सबरल कथा का रस स्वादन ऐसे नहीं मिलता। ना जाने कितने कर्म, ना जाने कितनी पूजाएं, ना जाने कितने यज्ञ, ना जाने कितना दान किया, तो आज आकर कथा सुन रही। इसी प्रकार से नारद मुनि मृत्यु लोक में आए, मृत्यु लोक में आकर उन्होंने देखा, एक समय की बात है जब नैमिषारण्य में शैन का आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए थे और भगवान का नाम जाप कर रहे थे। कहा